नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आई हुई हूँ आज ऋषिकेश और सुबह सुबह का टाइम है। माँ गंगा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। देखिए आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। ये माँ गंगा का इस समय आप दर्शन कर रहे हैं, रूप देख रहे हैं और सुबह सुबह का समय है तो सनराइज़ बिल्कुल होने ही वाला है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ फिर से शेयर करूं। आज मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगी, इंसाइट दूंगी। अम, देखिए हम सभी के पास मोबाइल है और इस टाइम मैं आपके साथ जो रूबरू हो रही हूँ वो भी एक मोबाइल के थ्रू ही हो रही हूँ। हम सबके पास एक या एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स होते हैं जो हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़ में लेकर आते हैं डे टू डे लाइफ में, विदाउट नोइंग कि हर इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ होती है और उनका जो नेम होता है उनके कुछ एनिमी नंबर्स होते हैं। और अगर वही एनिमी नंबर्स हमारे मोबाइल नंबर में हैं तो वो हमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स देते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब हम छोटे थे तो लैंडलाइन नया नया आया था और जो मेरे घर का नंबर था लैंडलाइन का वो था 382882, यानी कि 382882। अब ये जो 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी सारी अननोइंगली ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, स्ट्रगल्स देता है, बेकार के खर्चे करवाता है। डॉक्टर्स पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इलाज पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये उस समय तो हमें नहीं पता था क्योंकि हम छोटे थे और न्यूमरोलॉजी के बारे में ना कोई हमने अब तब तक शिक्षा ली थी। उस नंबर की वजह से मेरी मदर को काफ़ी सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हुए जो कि ना तो उनकी कुंडली में थे, ना ही कोई रीज़न था उनको होने का। और इनफैक्ट डॉक्टर्स ये कहा करते थे कि इनकी बीमारी तो पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट करूँगी क्योंकि मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है कैमरा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके के नंबर्स आपके लैंडलाइन में या फिर आपके मोबाइल नंबर में होते हैं तो ये आपको कष्ट देते ही हैं। अपने मोबाइल नंबर को ध्यान से देखिएगा। यदि उसमें 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे, चाहे आपने अभी शादी की है या नहीं की है। आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे। अगर आपके बच्चों के पास जो कि मैरिजेबल एज में हैं और उनके नंबर में 61 या 16 का कॉम्बिनेशन है तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको हटवाइए, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं। शादी देर से होगी तो भी सक्सेसफुल नहीं होगी और हम में से कौन ये चाहता है कि ऐसा हो, कोई नहीं चाहता। दूसरी चीज़, अगर 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है आपके फ़ोन नंबर में तो डेफ़िनेटली आपको हेल्थ इश्यूज़ देगा और ऐसे हेल्थ इश्यूज़ देगा जो कि समझ में भी नहीं आएंगे। एक रीज़न होता है ना किसी चीज़ का, लेकिन वो रीज़न ही समझ में नहीं आता है। ये देखिए सूर्य नारायण के आपको दर्शन भी साथ साथ करवा रही हूँ। तो दूसरी चीज़, अगर आपके फ़ोन नंबर में 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो भी आपको स्ट्रगल्स आती रहेंगी, काम डिले होते रहेंगे, आप एफ़र्ट्स बहुत करेंगे लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस तरीके के 80 कॉम्बिनेशंस होते हैं, इंटरनल कॉम्बिनेशंस फ़ोन नंबर के, जो कि आपको परेशानी देने का काम करते हैं। अब 80 तो एक छोटे से वीडियो में नहीं बताए जा सकते, लेकिन कहने का भाव ये है कि जो लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते कि भाई मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, उनको मैं एड्रेस यहाँ पे करना चाहूँगी कि अपने मोबाइल नंबर को खुद ही चेक कर लीजिए। और उसमें अगर 16 या 61 का कॉम्बिनेशन है तो मैं कह सकती हूँ कि 90% ऑफ द टाइम्स, और 90% कहने का मतलब है कि काफ़ी विश्वास के साथ, और जिन लोगों की मैंने आज तक इतने केसेस न्यूमरोलॉजी के किए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे न्यूमरोलॉजी के साइंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि 16 और 61 का कॉम्बिनेशन जो है वो रिलेशनशिप इश्यूज़ देता है। और अगर आपके फ़ोन नंबर में 4 जो है 4 का कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन है तो लीगल इश्यूज़ में फंसे रहेंगे, वकीलों को पैसे देते रहेंगे और कोई अगर कोर्ट केस है तो वो डिले होता रहेगा। तो इस तरीके की हार्डशिप्स आती हैं। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको हमसे एनालाइज़ करवा सकते हैं और हम जो एनालिसिस करते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम के अकॉर्डिंग आपका फ़ोन नंबर कैसा है इसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो मोबाइल नंबर जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नेम है उसके स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज्ड, हार्मोनाइज्ड होना चाहिए।
तो आई होप मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कन्वे किया होगा। और जब आप नया मोबाइल नंबर लेंगे तो हम आपको आपका नया मोबाइल नंबर सजेस्ट करेंगे कि आपके नए मोबाइल नंबर का टोटल क्या होना चाहिए, इंटरनल कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। अब जब आप नया मोबाइल नंबर लेंगे तो ऐसा नहीं कि पुराना वाला आपको उसी दिन डिस्कार्ड कर देना है और सिम निकाल देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम पूरा प्रोविज़न करके चलते हैं। नया मोबाइल नंबर जो आप लेंगे उससे आप इनकमिंग आउटगोइंग दोनों करेंगे, और जो पुराना मोबाइल नंबर है जो अभी तक आप यूज़ कर रहे थे, कई लोग तो 15-20 सालों से वही नंबर यूज़ कर रहे हैं जिसमें एनिमी नंबर्स हैं और उनको नहीं पता कि मोबाइल नंबर ही उनको परेशानियां देने का काम कर रहा है। इस पुराने मोबाइल नंबर को आप यूज़ करेंगे लेकिन सिर्फ इनकमिंग के लिए, और 2 से 3 महीने में इसको वीन ऑफ कर देंगे। वीन ऑफ का मतलब है कि धीरे धीरे आप अपने कॉन्टैक्ट्स को बताते जाएँ कि मैंने नया मोबाइल नंबर ले लिया है, और जो नया मोबाइल नंबर हम आपको सजेस्ट करेंगे वो आप यूज़ करना शुरू करें। देखिए, मैजिक कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब आप मोबाइल नंबर नया लेकर के यूज़ करना शुरू करते हैं तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स आपको एनर्जी शिफ्ट होना पता चल जाता है, और आपकी जो हार्डशिप्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। चीज़ें जिनमें रुकावटें आ रही थी, जैसे देख रहे हैं ना गंगा माँ के अंदर कितने सारे पत्थर भी पड़े हुए हैं, तो ये जो रुकावटें आती हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं हमारी लाइफ में, ये हटने शुरू हो जाते हैं और आपको डेफिनेटली अच्छा लगता है कि भाई चलो कम से कम चीज़ें हमारी वर्कआउट होनी शुरू हो रही हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर एनालाइज ज़रूर करवाएं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को, जैसे अब बच्चे 10th 11th स्टैंडर्ड में आते हैं तो उनको आप मोबाइल दिलवाई देते हैं, ठीक है, उनका अपना पर्सनल नंबर होता है। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने बच्चों को मोबाइल नंबर दिलवाते हैं और पूरी की पूरी जो मोबाइल नंबर है उसमें कम से कम 6 से 7 बार नंबर 8 आ रहा होता है। ये नहीं पता होता हमें कि 8 नंबर की वजह से जो बच्चा है वो खुद भी परेशानियां झेलता है और अपने माँ बाप को भी परेशानियों का सामना करवाता है। आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स को आए दिन स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं। वो इस रीज़न ये है कि जो मोबाइल नंबर वो बच्चा यूज़ कर रहा है उसकी डिजिट्स की जो वाइब्रेशन है वो उसको मिल रही है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के भी मोबाइल नंबर्स चेक करें कि आपने क्या मोबाइल नंबर उनको प्रोवाइड करा रखे हैं। और दूसरी चीज़, जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमसे करवाते हैं, अपना मोबाइल नंबर एनालाइज करवाते हैं, तो आपके मोबाइल का जो वॉलपेपर है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके मोबाइल का पिन नंबर क्या होना चाहिए। काफ़ी बार हम अपने एनिमी नंबर्स का ही पिन बना करके यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो लॉजिक है वो ये है कि जो नंबर्स आप यूज़ कर रहे हैं ना एज अ मोबाइल नंबर, वो डिजिट्स आपको वाइब्रेशंस दे रही होती हैं। हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। नंबर 1 की अपनी अलग वाइब्रेशन है, नंबर 8 की डिफरेंट वाइब्रेशन है, और नंबर 1 और 9 आपस में बिल्कुल एंटी होते हैं और उनकी वाइब्रेशंस अलग होती हैं। तो यही मोबाइल न्यूमरोलॉजी या ओवरऑल न्यूमरोलॉजी का कमाल है। न्यूमरोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस, ये कोई फैड नहीं है, इट इज़ अ प्योर साइंस। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपना जो मोबाइल नंबर है इसको एनालाइज करवाएं, बहुत ज़रूरी है। और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे जो डिटेल्स हैं, कांटेक्ट डिटेल्स, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। और ऑल द बेस्ट। मोबाइल नंबर को हल्के में ना लें। इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश करती हूँ, देखती हूँ आपको एक बार और गंगा माँ के दर्शन करवा दूँ। ये देखिए, सूर्य नारायण आने ही वाले हैं। आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। और अगर आप मुझसे अपनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी। सो राम राम जी, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।